दोस्तों तो इस वीडियो में हम सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि इनका प्रीमियम अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं IRM एनर्जी आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है। वैसे आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 27 अक्टूबर होने वाला था, लेकिन आईपीओ की अलॉटमेंट इससे पहले ही देखने को मिल रही है। तो अगर लिस्टिंग डेट की भी बात करें तो लिस्टिंग डेट 31 अक्टूबर होने वाला है, लेकिन उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। IRM एनर्जी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जहाँ पहले इसका प्रीमियम 43 पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी और गिर के 37 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 29 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1073 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से 7% के अराउंड आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है ब्लू जेट हेल्थ केयर का आईपीओ। आईपीओ 25 अक्टूबर से ओपन हो रहा है, यानी कि आईपीओ आज से ही ओपन हो रहा है और ये 27 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 346 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 43 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 840.27 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका भी प्रीमियम अभी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और अभी प्रीमियम 63 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 43 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2709 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 18% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो ये आईपीओ आज से ही ओपन हो रहा है, लेकिन अभी आपको आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। पहले आपको मार्केट में ओवरऑल डिमांड देखनी है कि आईपीओ में किस तरह की डिमांड है और उसके बाद ही आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। और नेक्स्ट आईपीओ है सेलो वर्ल्ड का आईपीओ। आईपीओ 30 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 1 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 648 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 23 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 1900 करोड़ का है, यानी कि आईपीओ काफ़ी बड़ा आईपीओ है और ये जो पूरा का पूरा आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 61 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। तो कंपनी BSE और NSE पे लिस्ट होगी। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। सेलो वर्ल्ड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका भी प्रीमियम 95 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 23 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2185 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 14-14.5% का करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर सेलो वर्ल्ड आईपीओ की भी बात करें तो इसका इशू साइज 1900 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। तो यहाँ भी काफ़ी सोच समझ कर आपको अप्लाई करना है, यानी कि आगे मार्केट में डिमांड को देखना है, क्योंकि आईपीओ का जब साइज़ काफ़ी बड़ा होता है तो आईपीओ में ज़्यादा डिमांड नहीं आती है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है पैरागॉन फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल का आईपीओ। ये आईपीओ 26 अक्टूबर से ओपन हो रहा है और ये 30 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ रखा गया है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 51.66 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक SME आईपीओ है। तो कंपनी NSE SME पे लिस्ट होने वाली है। अगर आईपीओ के मार्केट मेकर की बात करें तो इसका मार्केट मेकर हेम सिक्योरिटी है। तो ये आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ही ओपन होने वाला है। तो आज इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से पैसे लगते हुए देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। पैरागॉन फाइन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 55 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी 75 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 90,000 रुपये का शानदार प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसका अभी जो प्रीमियम है वो 75% के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जिस तरह इस आईपीओ में डिमांड है तो ये आईपीओ आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके दे सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है मैत्रेय मेडिकेयर का आईपीओ। ये आईपीओ 27 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 1 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 82 रुपीज़ है।
लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 14.89 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एक एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। मैत्रेय मेडिकेयर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो जहां पहले इसका प्रीमियम 35 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी बढ़ के हमें 45 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी काफ़ी बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो 1600 शेयर्स का लॉट होने वाला है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 72,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इस आईपीओ से आपको 54 से 55% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर इस आईपीओ की भी बात करें तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आगे इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट की स्थिति है। तो अगर आने वाले दिनों में मार्केट में आपको थोड़ा सा सुधार देखने को मिलता है और आईपीओ में बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तो ही आपको अप्लाई करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ की। और नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है ममाअर्थ का आईपीओ। तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो होनासा कंज्यूमर है और ममाअर्थ इसका एक ब्रांड है। तो आईपीओ के डेट की बात करें तो आईपीओ 31 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 2 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। और आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज की वगैरह की बात करें तो अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो 1700 करोड़ रुपए का इशू साइज होने वाला है। यहाँ पर 365 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और रेस्ट ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी कि 4,12,48,162 इक्विटी शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए डायलूट किए जाएंगे और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो ममाअर्थ आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका भी प्रीमियम 47 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं। तो इसलिए ये नहीं बताया जा सकता है कि आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि कितने % का प्रॉफिट गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। अब टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो अब तक इसके ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं किए गए हैं कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है। हालांकि अलग अलग सोर्सेज की ओर से खबरें आती हुई देखने को मिल रही है। अगर इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज वगैरह की भी बात करें तो ये भी अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं। पर आईपीओ के जरिए जो हमें इशू साइज देखने को मिल रहा है, यानी कि 9,57,08,984 इक्विटी शेयर्स डायल्यूट करते हुए देखने को मिलने वाली है कंपनी। यानी कि पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ रहेगा और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। तो आईपीओ के अगर रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो जैसा कि आपको काफ़ी दिनों से सुनने को मिल रहा है कि आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है, तो आईपीओ में 10% का शेयर होल्डर कोटा रहेगा। इसके अलावा 0.5% ये आपको एम्प्लॉयज़ का कोटा देखने को मिलने वाला है। अगर टाटा टेक्नोलॉजी के प्रमोटर्स की बात करें तो इसका प्रमोटर टाटा मोटर हो जाता है। तो जिनके पास भी टाटा मोटर का शेयर है वे शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नया अपडेट आते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले इसके बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं थी। तो जिनके पास भी सिर्फ टाटा मोटर का शेयर है वही शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी एक नया अपडेट है कि जिनके पास टाटा मोटर डीवीआर का शेयर है, यानी कि जिनके पास भी टाटा मोटर का शेयर है या फिर टाटा मोटर डीवीआर का शेयर है, वे दोनों शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अब तक ये जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है वो रजिस्ट्रार की ओर से आती हुई देखने को मिल रही है, जबकि डीआरएसपी में सिर्फ टाटा मोटर्स की ही बारे में जानकारी दी गई है। पहले जो इनका पुराना डीआरएसपी था उसमें कहीं भी शेयर होल्डर कोटा के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन 3 अक्टूबर को जो अडेंडम डीआरएसपी फाइल किया गया वहाँ पर आपको देखने को मिला कि टाटा टेक्नोलॉजी में शेयर होल्डर कोटा होने वाला है, यानी कि जिनके पास भी टाटा मोटर का शेयर है वे शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टाटा मोटर डीवीआर के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जो इनके रजिस्ट्रार हैं तो उनकी ओर से ये जानकारी दी जा रही है कि जिनके पास टाटा मोटर का अगर डीवीआर का भी शेयर है वे भी शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप टाटा मोटर के एक शेयर को बाई कर लें।
तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम अभी भी 240 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अब तक आईपीओ के डेट, प्राइस बैंड वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं। तो जैसे ही ये सारी अपडेट आती है उसके बाद इसके प्रीमियम में और अच्छी खासी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। यानी कि जब आपने देखा था कि पिछली बार जब कंपनी की ओर से डीआरएसपी फाइल किया गया था, उस समय इनका प्रीमियम 100 से 84 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था और फिर 84 के ऊपर जाकर स्टेबल हो गया था। तो फिर से अब इनकी ओर से डीआरएसपी में कुछ चेंजेस किए गए, उसके बाद से फिर से ग्रे मार्केट में इसमें डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिली। तो इसका प्रीमियम 100 से बढ़ के 240 रुपये के ऊपर अभी हमें देखने को मिल रहा है और बीच में अगर बात करें तो इसका जो प्रीमियम है वो 280 रुपये तक पहुंच गया था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती हुई देखने को मिली थी। तो जैसे ही एक बार फिर से इसकी डेट वगैरह अनाउंस होती है तो उसके बाद फिर से इसमें आपको काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो जैसे इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट करूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।